ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। कुछ लोग सियासी श्रिंक होते जा रहे हैं। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी पंजाब में 2 महीने के लिए हम बिल जो है वो कम कर रहे हैं। इतनी ज्यादती की बात है। बिल्कुल शफाफ तरीके से पंजाब ने अपने फंड से 2 महीने की रिलीफ मुहैया किया पंजाब के अवाम के लिए। अगर केपी की हुकूमत, बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें, लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, हमें उससे परहेज करना चाहिए। ये तो पंजाब को सब्सिडी दी गई मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस की। इत्तेहादी एक दूसरे के खिलाफ अब बयानबाजी का सिलसिला एक शुरू हो गया। एक हुकूमत ने एक फैसला किया और फैसला यह था कि पंजाब हुकूमत ने अपने खर्चे पर अपने डेवलपमेंट फंड्स काटकर यह फैसला किया कि 14 रुपए तक 500 यूनिट बिजली जिन लोगों की है उनको रिलीफ दिया जाएगा। जो कि एक सियासी सूबाई हुकूमत ने यह फैसला करना था कि लोगों के लिए ज्यादा अहम उनके ख्याल में इस वक्त क्या है, बिजली सस्ती उनके लिए ज्यादा बड़ी रिलीफ हो सकती है या डेवलपमेंट फंड। और पंजाब ने यह फैसला किया कि सस्ती बिजली एक बड़ी रिलीफ है पंजाब के लोगों के लिए। और यह बात भी ठीक है, पिछले काफी दिनों से अगर जो बहस हो रही है वो बहस इसी चीज के गिर्द गर्दिश कर रही है कि बिजली के बिल लोग कैसे अदा करेंगे। भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। सुना यहां पर तो रोज खबरें आती हैं कि बिजली का बिल इतना हो गया किसी ने खुदकुशी कर ली। ये अच्छी बात है, इसको तो सबको फॉलो करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस तरह की सब्सिडी उनकी जानिब से भी एक टारगेटेड सब्सिडी छोटे अरसे के लिए दी जाए। क्या बयानबाजी है, लेकिन बयानबाजी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये पीपल्स पार्टी है जिसके वोट असेंबली नून की हुकूमत मरकज में कायम है, लेकिन अब बड़े संगीन इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। कुछ लोग सियासी श्रिंक होते जा रहे हैं। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी पंजाब में 2 महीने के लिए हम बिल जो है वो कम कर रहे हैं। इतनी ज्यादती की बात है। बिल्कुल शफाफ तरीके से पंजाब ने अपने फंड से 2 महीने की रिलीफ मुहैया किया पंजाब के अवाम के लिए। अगर केपी की हुकूमत, बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें, लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, हमें उससे परहेज करना चाहिए। हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान अकरम राजा साहब। और पलवशा खान साहब शुरू में हमें प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की जानिब से ज्वाइन करेंगी। मैं जरा इजाजत है तो पीपल्स पार्टी से ही शुरू कर लेता हूँ। पलवशा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जरा सा, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़वा दें। वॉल्यूम आपके लिए बिल्कुल बढ़ा देते हैं जी। ये पंजाब ने अपनी किटी से या अपनी जेब से पैसे देकर उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे लिए इस वक्त ज्यादा बड़ा मसला बिजली के बिलों का है। उन्होंने अपने डेवलपमेंट फंड्स काटे, जगह जगह से कटिंग करके की। इसको आपने, किसी ने बेवकूफी का, किसी ने कहा ये श्रिंक होते जा रहे हैं। वहां से जवाब आया कि करप्शन का पैसा जेब में डालना ये बेवकूफी नहीं है, प्रोटोकॉल, जहाज खरीदना, गाड़ियों के कॉन्वॉयज बेवकूफी नहीं। ये आप भी तो कर सकते हैं, आप भी वफाक से बात करें, सब्सिडी दे दें अपने लोगों को। देखिए, बात यह है कि वफाक का पैसा, पंजाब का पैसा, ये सब पैसा पाकिस्तान का पैसा है। ना वफाक का पैसा जो है वो किसी की जेब का है, ना सिंध का पैसा किसी की जेब का है, ना पंजाब में कोई अपनी जाती जेब से कोई रिलीफ दे रहा है। ये सिर्फ नेशनल एक्सचेकर है और उसमें से रिलीफ दिया गया है। पहली बात तो ये है। आपके ख्याल में नहीं देना चाहिए था? पहला तो फैसला ये कर लेते। नहीं, मैं आपको जो अर्ज कर रही हूँ कि पहले हम एक उसमें हैं, कोalition गवर्नमेंट में हैं। ये जो बिजली के रेट बढ़े हैं, ये भी फेडरल काबीना ने और वजीर आजम ने बढ़ाए हैं और इनका इतलाक चारों सूबों पर हुआ, जैसे भी हुआ। अब अगर कोई रिलीफ है तो रिलीफ का हक जो है वो तमाम सूबों का बनता है और उसमें बैठकर एक पॉलिसी बनाने की जरूरत थी। यहाँ धरना बैठा रहा, ये लोग ही जाते रहे, तो वो धरना सिर्फ
या जो भी लोगों की जो है डिमांड, वो सिर्फ पंजाब के लोगों की तो नहीं है। लेकिन ये रिलीफ जो है या तो क्रॉस द बोर्ड होता या सबको साथ लेके जो है बनाया गया होता। अच्छा चले ये इन्होंने दे दिया वो भी छोड़ें। अब उसमें करप्शन का पैसा और किस्म फिर करप्शन के पैसों मालूम से वोट ले रहा तो हराम है। जो करप्ट है, जो अवाम की मालो दौलत जो है उस पर डाका डाल के अपनी जेबें भर रहे हैं, उनसे वोट लेके हुकूमत बनाना और बजट बनाना और उसी बजट के ऊपर फिर ये रिलीफ देना, ये सब फिर किस जुमरे में आता है। लिहाजा ये जो मैं समझती हूँ बयानबाजी है ना, वो कि हम लोग तो नहीं करते, लेकिन ये बयानबाजी जो है ये फिर हालात को जो है ना आगे हालात जो है दगर। लेकिन बयानबाजी शुरू तो आप लोगों ने की ना जी। आपने कहा बेवकूफी का हम क्या जवाब दें, उधर से आया ये बेवकूफी है तो करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफी नहीं है। बयानबाजी तो आप लोगों की तरफ से शुरू हुई है जिसका जवाब आया पंजाब से। मुझे बताइए दूसरी तरफ से तो उंगली वो करप्शन की बातें अच्छी नहीं लगती करने वाली, इनके जवाब तल्ख होते हैं। अभी तक हम इस वक्त तक हम आपस में साथ बैठे हैं, हमें किसी को रिलीफ देने पर कोई एतराज नहीं है, मगर दिस शुड बी अ जॉइंट डिसीजन लाइक अदर डिसीजन, क्योंकि ये कौमी मसला है लोगों के बिलों का। ये सिर्फ एक जगह का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला लेकिन इसमें परवैशा साहब आप लोग एज गवर्नमेंट ऑफ सिंध आप भी तो हुकूमत के पास, वफाक के पास जाके कह सकते हैं कि जी इतने पैसे हमारे काट लें और हमें भी आप इतना रिलीफ दे दें। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट स्कोरिंग वाले मामले नहीं है। मैं पहले बढ़ के कर दूं, फिर तारिक साहब कर दें, फिर तीसरा कहीं केपी वाले, ये पॉइंट स्कोरिंग वाला मसला नहीं है। ये सियासी मसला भी, ये एक जेन्युइन मसला है इस मुल्क का। मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि आईपीपीज वाला मसला जो है इसका भी कोई हल हो, इससे भी बिल्कुल मैं इस पर बात करते सब साथ बैठ के कि इनसे कैसे जान छुड़ानी है। उसके बाद सब चारों सूबों के लिए कोई एक यूनिफॉर्म रिलीफ देते। बहरहाल इन्होंने दे दिया वो अलग बात है, लेकिन अब ये कौन सा कोई अपनी जेब से दे रहा है, मुझे आप सच बताइए। नहीं लेकिन देखें आप जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अस्पताल सिंध के बहुत अच्छे हैं, आप भी तो जेब से नहीं करते, लेकिन अपनी कारकर्दगी तो दिखाते हैं कि हमारी कारकर्दगी है, ये अस्पताल हमने बनाया है, ये सड़क हमने बनाई है। ये तो हमारी सियासत ही चीजों के गिरफ्त है। हम क्लेम ही नहीं कर रहे इस किस्म का, सियासत ही नहीं कर रही। एक इंसानी अलमिया है बिजली के बिल। बिल्कुल ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ। मैं जरा गर्मी में पंखा भी अगर नसीब ना हो तो ये एक इंसानी अलमिया है। ये बात ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। खित्ते की महंगी तरीन बिजली। मैं आज सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफी चाहता हूँ, एक प्रेजेंटेशन दी अवैस लगारी साहब ने। वैसी मैसेजिंग में मैंने प्रेजेंटेशन ही पूरी पढ़ नहीं सका, लेकिन आइडियाज काफी सारे उसमें हैं। लेट्स सी हुकूमत किस किस हद तक उन पे अमल दरामद कर पाएगी।